कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक सैंपल पेपर बताऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च और गहरी छानबीन करने के बाद आपके सामने 4 तरह के पेपर प्रस्तुत किए। मॉडल पेपर है लेकिन बड़े ही दमदार हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों की तरह अपने को नहीं पढ़ना बेटा जो साल भर पढ़ते हैं और साल भर पढ़ने के बाद में भी 70% 80% ही कवर कर पाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उन बच्चों की तरह मेहनत करते हैं या उन लोगों की तरह मेहनत करते हैं जिसे आपने देखा होगा ना, एक व्यक्ति को दिन भर के 200 या 300 रुपये मिलते हैं। वो मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन फल कम मिलता है। एक व्यक्ति क्या होता है जो घंटे से ही 1000 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा, ये दिन भर की मजदूरी उसकी 1000 रुपये होती है और एक की मजदूरी होती है 300 रुपये। जबकि मेहनत ये ज़्यादा करता है लेकिन उसके बाद भी इसको फल कम मिलता है। तो आपको भी उन बच्चों की तरह मेहनत नहीं करनी बेटा ना, ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें मत पढ़ो। कम समय आपके पास में ऐसी चीज़ें पढ़ोगी जो सिलेक्टेड हो। तो उसी तरह का ये पेपर है, मॉडल पेपर है लेकिन है दमदार। तो एक बार इसको जरूर सोल्व करके जाइएगा। 3 पेपर ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं देखे तो देख के जाइएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? ग्यूबल्स थे। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा ली गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां से अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। इसके बाद में आपको देख सकते हैं ये रहेगा यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसे अपन कहते हैं मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी से हुआ था। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है हमारा, यहां से देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है भैया, ये इतना कंप्लीट करना है हमारे बच्चों को। हो गया। सही जोड़ी है जा दीदी का आ जाएगा आपका सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना ये आपका जाएगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी। ठीक है। चीन का आपका आ जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय जन संसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। हो गया है इतना। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करेंगे ना, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। यहां से देख सकते हैं ये यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? वर्साई संधि हुई थी 28 जून को। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। ठीक है भैया, यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। ये हो गया। भारत में जनसंख्या का वितरण इस समान है, कहा गया असमान रूप से यह असत्य रहेगा। दूसरा आपका असत्य है 940 महिलाएं क्योंकि, और यहाँ से तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य, और पांचवा और आपका छठा जो है एकदम राइट रहने वाला है ना भैया। अगला देखिए यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? ये यहाँ से जब मन के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है? बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया। इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी की निर्गम बर्बादी क्यों कहा गया है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली
के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसे भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेली लिख दे यहाँ पर। संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? जी हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना, ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, तो अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 16 ये हो। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18, ठीक है। ये 18 के बाद में यहां से तो पहले 16 तक तो करें। ये 16 का देख लीजिए। ये हो गया भाव इसका। यहां से देख लीजिएगा अथवा वाला है। हुआ थोड़ा। ठीक है। इसके बाद में ये आपके अगला दो रचनाएं। भाषा शैली कुंवर नारायण का था ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये देख लीजिए। दो रचनाएं भाषा शैलियों के साहित्य में स्थान। और रघुवीर सहाय। रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अनीश्वर नाथ रेणु का जाएगा यहाँ पे। रचनाएं भाषा हो गया। इसके बाद में ये शैली और ये साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा शैली